अमरउजाला.com में आपका स्वागत है। इस समय मैं बीबी नगर के सैदपुर गांव में मौजूद हूं। यह वो गांव है जिस हर घर में यहां पर एक फौजी है। 1975 तक इस गांव में भर्ती होती थी। यहीं से सेना के जवान यहीं पे भर्ती होकर सेना में जाते थे। आज इस गांव के अंदर न तो भर्ती होती है और पहले से ये जो गांव के लोगों का कहना है, रिटायर्ड फौजी हैं, उनका कहना है कि जो हमारे गांव के शहीद स्तंभ हैं उनकी भी दुर्दशा है। न ढंग से सफाई होती है, यहाँ पर तमाम तरीके की समस्याएं हैं। तो हम रिटायर्ड सूबेदार स्वरूप सिंह जी से पूछते हैं कि वो किस तरीके से पहले भर्ती की प्रक्रिया कैसे होती थी, यहाँ पर कैसे सेना में यहाँ भर्ती होती थी, लोग जो है यहाँ से भर्ती होकर सेना में पहुँचते थे। तो स्वरूप सिंह जी, आप रिटायर्ड सूबेदार हैं, आपने 1971 का युद्ध भी लड़ा है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जो गांव में हर घर में सैनिक है आज भी आपके यहाँ, और गांव का एक देश के अंदर भी अलग सम्मान है, तो किस तरीके से पिछड़ा हुआ है गांव? क्या कहना है आपका इस बारे में? गांव के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। पहले इस गांव में हर महीने भर्ती होती थी। ZRO लखनऊ या BRO मेरठ से हर महीने टीम आती थी और हमारे मिलिट्री कॉलेज के ऊपर ही वो स्टे करके और क्षेत्र से अच्छे अच्छे जवानों को भर्ती करके लेके जाते थे, जो 75 के बाद ख़त्म है। इसके लिए गांव की बड़ी मांग है। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वार की बात की कि सेकंड वर्ल्ड वार में 155 लोग यहाँ से भर्ती हुए, भाग हिस्सा लिया और 29 लोग उसमें शहीद हुए। उसका किस्सा जानना चाहेंगे कि वो पूरी क्या कहानी है? सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे बुजुर्गों ने 155 आदमी ने हिस्सा लिया। जो इतिहास है जिसमें से 29 आदमी शहीद हुए। अगर इसका परसेंटेज निकाल लेंगे आप, तो मैं तो कहता हूँ अकेला बुलंदशहर ही नहीं, भारत में शायद ही कहीं मिलेगा इस तरह का इतिहास। मैं पूरे भारत की गारंटी लेता हूँ, भारत में शायद ही कहीं मिलेगा। एक परिवार ने, एक गांव ने एक युद्ध में इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। अच्छा, ये कहना है कि हर युद्ध में यहाँ की शहादत रही, तो उसको आप जरा बताइए कि कौन कौन से युद्ध हुए और उसमें किस किस की शहादत रही। आप कई बड़े अधिकारियों के नाम भी ले रहे थे और तमाम, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। 65 से मुझे ज्ञान है। 62 में चाइना हिंदुस्तान युद्ध हुआ। मेरे बड़े भाई नेपाल सिंह उसमें कैद हुए, जो आज आप टीवी पे अखबारों में देखते हैं। गलवान घाटी और 5 फिंगर, 6 फिंगर, ये सब उसी बॉर्डर का है जो आज आप रोज़ देख रहे हैं। तरह तरह की कॉन्फ्रेंस होती हैं, वो आज भी मौजूद हैं। उसके बाद में 65 का युद्ध हुआ। मेरे अंकल कैप्टन सुखबीर सिंह उसमें शहीद हुए, जिनके अस्थि कलश इंदिरा गांधी खुद लेके हमारे घर में आई। ये भी एक इतिहास है। अच्छा, अब अग्निवीर को लेके बात करेंगे आपसे कि अग्निवीर की, जहाँ अग्निवीर को लेकर तमाम तरीके की बातें लोग कर रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखा है, छल है। आप अग्निवीर को किस तरीके से देखते हैं, अग्निवीर भर्ती को? अग्निवीर जो इन्होंने अब किस्म बनाई है हमारी सरकारों ने, ये पहले अफसर्स के लिए होता था। 2 कमीशन होते थे, इंडियन कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन 5 साल सर्विस करने के बाद में उनको भेज दिया जाता था और अर्धसैनिक बलों में उनको एम्प्लॉयड कर लिया जाता था। तो मेरे गांव का भी इतिहास है। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए वो आज बड़े उच्च अधिकारी हैं, डिप्टी DG तक पहुंचे हैं। तो इसमें मेरा तो कहना ये है, सरकार को ये नज़रिया बदलना चाहिए। मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ। पीछे माननीय राजनाथ सिंह का भी बयान आया कि हम इसमें बदलाव करने वाले हैं। इसमें जितना बदलाव हो सकता है और जितना जल्दी हो सकता है इसमें फैसला लिया जाए, मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, आप किस नज़रिए से अग्निवीर परीक्षा को, आप इस गांव के रहने वाले हैं? आज के टाइम में अगर देखें तो बेरोजगार बच्चों के साथ एक धोखा है। 4 साल बाद वो कहाँ रहेगा, क्या करेगा? एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आज है कल नहीं। क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह जी ने बताया। आइए अब बात करते हैं
आपका क्या नाम है? देवेश रोहित। देवेश जी, आप अग्निवीर, आप इस सैदपुर गांव के रहने वाले हैं जहां से हर युद्ध में शहादत दी गई थी और आज भी तमाम घरों से सैनिक सेनाओं में हैं। तो आप अग्निवीर को किस नज़रिए से देख रहे हैं? बच्चे को परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए जी पेंशन होनी चाहिए जी और उसके पीछे उसके परिवार का जो खर्चा है जैसे पेंशन है मेडिकल सुविधा है वो सारी अग्निवीर वालों को मिलनी चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? नेत्रपाल। इसी गांव के रहने वाले हैं। नेत्रपाल जी, आप क्या कहेंगे अग्निवीर के बारे ये में? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। 4 साल नौकरी करने के बाद बच्चा क्या करेगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। अच्छा ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? मनवीर सिंह जी, आप किस नज़रिए से इस अग्निवीर को देख रहे हैं? अग्निवीर पे मेरा नज़रिया ये है जी कि जो सेना में भर्ती अब से पहले होती थी उसी आधार पर होनी चाहिए। अगर इन्होंने अग्निवीर का कोई बनाना तो अलग गठन करें जिसमें ओवर एज बच्चे 23 से 25 साल के बीच के जो हैं अगर इच्छा हो तो वो उसमें जा सकते हैं अग्निवीर में। बाकी सेना की भर्ती जो अब से पहले होती आ रही है वो रेगुलर ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा अग्निवीर का अलग गठन करें जी। अग्निवीर अगर रखने हैं तो। अच्छा, आपके गांव में पहले भर्ती होती थी तो क्या आप सरकार से मांग करेंगे कि गांव में फिर से भर्ती बिल्कुल हो? मांग करेंगे हम। हमारे गांव में जो भर्ती होती थी पहले से जो लगभग 80 के दशक तक रही जी वो दोबारा लागू होनी चाहिए जिससे हमारे गांव के और क्षेत्र के भी आसपास के लोगों को मौका मिले देश की सेवा के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेना भर्ती हों। अच्छा, सूबेदार साहब, आपने अभी एक सवाल उठाया था कि देखिए ये जो पार्क है हम आपको दिखाएंगे, ये जो शहीद पार्क है इस पार्क की क्या स्थिति है। तमाम यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं और यहाँ पर प्रधान और तमाम लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं अधिकारियों पर कि सफाई नहीं होती है। तमाम यहाँ पर झुंड खड़े हुए हैं जिससे इन शहीदों का एक तरीके से अपमान है। तो सूबेदार साहब, आप किस तरीके से क्या कहेंगे कि इसकी सफाई और उसको लेकर जो आप अभी सवाल उठा रहे थे, क्या कहेंगे? इसकी सफाई के लिए मैं तो यही कहूँगा, गांव में सफाई कर्मचारी हैं और इसके लिए एक अलग से डिटेल होना चाहिए। सरकार हमारी इतनी बौद्धी या इतनी कमज़ोर नहीं है। इस तरह से मैं ज़्यादा टाइम ना लेके मैं 20 कहानी बता सकता हूँ जी। माननीय हमारे मोदी जी ने भी शहीदों के लिए क्या क्या किया है। तो इसका भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। ये तो गांव का नहीं, ये देश का इतिहास है। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, ये हमारा गवाह है, हमारा मेमोरियल हमारा गवाह है, तो इसके लिए अलग से तवज्जो देनी चाहिए। चलिए, अभी सूबेदार साहब ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर, अग्निवीर को लेकर तमाम बात की, तमाम उस पर जो है सवाल भी हुए। मैं राहुल सक्सेना, बुलंदशहर। ये सभी युवा पुलिस, अग्निवीर, सेना विभिन्न भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे अग्निवीर और उसके बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सचिन सरोही। सचिन जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल मैं SSGD की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने आर्मी की तैयारी की थी 2019 में, मैंने इंटर की थी। 21 और 22 भर्ती नहीं आई। 22 के बाद एक भर्ती आई थी, उसमें मेरी हो नहीं पाया। उसके बाद 23 में मैं आवेदन करा तो मेरी एज निकल गई। मतलब कि जो एज लिमिट है उनकी 20.5 साल अब इन्होंने कर दी है। पहले 23 साल उम्र रहती थी आर्मी में, तो मौके मिल जाते थे, लेकिन अब मौका ही नहीं है। तो मजबूरी में SSGD वगैरह की तैयारी करनी पड़े। लेकिन प्रॉपर जो 3 या 4 साल मेहनत की आर्मी की, वो सब बेकार है, अपना नहीं है। आपका क्या नाम है? विकास रोहित। विकास, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी की अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। अग्निवीर की? हाँ जी। तो किस नज़रिए से देख रहे हैं अग्निवीर को कि 4 साल बाद फिर घर आ जाएंगे? जी, क्या पता ना भी हम। अच्छा, कैसे? जो 25% परमानेंट भी था उसमें सेलेक्ट होंगे हम तो। अच्छा, आपका क्या नाम है? तरुण सरोही। तरुण सरोही। तरुण, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अग्निवीर। अग्निवीर की। तो अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं इसकी? इस साल करिए जी। इस साल की है। तो किस नज़रिए से देख रहे हैं अग्निवीर को? अभी तो प्रिपरेशन चल रही है इसकी। प्रिपरेशन चल रही है अभी तो। अच्छा अच्छा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।